नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन 2024-25 के रजिस्ट्रेशन शिक्षक कैसे करें। तो किसी भी ब्राउज़र पर आइए साथियों और उस पर आप rskmp.in पर चलिए, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है नेशनल कम मेरिट मीन्स के ये rskmp की साइट पर किए जा रहे हैं। तो हम जैसे ही राज्य शिक्षा केंद्र की इस वेबसाइट पर आए हम लॉगिन प्रोसेस करेंगे और लॉगिन प्रोसेस पूर्व में हमने वीडियो में आसानी से बताया था। तो आप यहाँ अपनी यूनिक आईडी फिल करिए और इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो यहाँ यूनिक आईडी आपको फिल करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक यूनिक आईडी यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये यूनिक आईडी हमने फिल कर दी है और इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। इसके बाद लॉगिन प्रोसेस पूरी हो जाएगी और इसके बाद जो कैप्चर डिस्प्ले होगा उसको हम कैप्चर को, ये गवर्नमेंट है स्कूल है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए। यदि आपका स्कूल प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट कीजिए। प्राइवेट टीचर हैं या मदरसा है या स्कूल एडेड है, जो भी आपका स्कूल है उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो कैप्चर डिस्प्ले हो रहा है उस कैप्चर को यहाँ पर फिल करना है। तो ये कैप्चर जो हमें दिखाई दे रहा है हम इस कैप्चर को फिल कर देते हैं। A62F37 जैसे हमने इसको किया और लॉगिन पर क्लिक किया तो सक्सेसफुली हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो आपने देखा लॉगिन करने के बाद हम इस तरह की वेबसाइट पर आ गए हैं। अब हमें राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों का। तो आप ये देख रहे हैं NMMSS, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की इस वेबसाइट पर हम आ गए हैं और इसके बाद हमको राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स के फॉर्म बच्चों के भरना है। तो ये देखें आइटम बैंक के पास लिखा हुआ है NMMS, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी वाइट कलर की। इसमें रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, गाइडलाइन लिखा हुआ, स्टूडेंट डाटा, उसके बाद रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है जो कि न्यू रेड कलर से प्रदर्शित भी हो रहा है। तो इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया साथियों यहाँ पर इस तरह की विंडो डिस्प्ले होगी। देखें क्या क्या प्रदर्शन हो रहा है। डाइस कोड, आपकी क्लास कक्षा 8, यहाँ से देखें कक्षा 8 के अलावा और कोई क्लास नहीं ओपन होगी, क्योंकि राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स में कक्षा 8 के बच्चों के ही रजिस्ट्रेशन होते हैं जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं। तो कक्षा 8 यहाँ पे हो गई। अब आपको कक्षा 8 के सारे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, जितने भी आपके स्कूल में बच्चे दर्ज हैं। यहाँ पर आपको पूरे बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखें ये लिस्ट, अभी एक बार में 10 बच्चे डिस्प्ले होंगे। यदि आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आप यहाँ नेक्स्ट करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं या पेज पर ही क्लिक कर सकते हैं, तो आगे के बच्चे ओपन हो जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी बच्चे का यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं और हम इसका करने का प्रयास करते हैं। देखें हमने यहाँ पर बबली गुर्जर है और इसके बाद ये बबली गुर्जर दिया हुआ है और हमने इसको स्क्रॉल किया तो अब लास्ट में देखेंगे तो राइट का निशान लगा हुआ है। तो बबली गुर्जर के सामने जो राइट का निशान लगा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह की जानकारी प्रदर्शित होगी। डाइस कोड, समग्र आईडी, स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, मीडियम। तो साथियों जिस जानकारी के आगे रेड कलर से स्टार लगा हुआ है उस जानकारी को भरना कंपलसरी है, उसको भरना ज़रूरी है। तो देखें आपका नाम लिखा हुआ है उस पर स्टार। यदि नाम में कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पर जाकर सही कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है जो जानकारी ठीक नहीं है उसको आप सही कर सकते हैं और आप भरना शुरू कीजिए। इसके बाद क्लास सही है, इसके बाद मीडियम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। ये हमने मीडियम हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। जेंडर बच्चे का, तो बच्ची फ़ीमेल है, फ़ीमेल आ गया है। बच्ची OBC कैटेगरी में है तो OBC, यदि किसी और कैटेगरी में है यहाँ सर आप उसकी कास्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिव्यांगता श्रेणी में आरक्षण हेतु 40% या इससे अधिक दिव्यांग है। यदि बच्चे का सर्टिफिकेट 40% से अधिक का है तो यहाँ पर इसको यस कर दीजिए और नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप दिव्यांग यदि होता तो ये ऑप्शन ओपन हो जाता। एक बार आप चाहें तो बता देते हैं। यदि हमने दिव्यांग का
यस को किया तो यहाँ पर जो कैटेगरी है ये ओपन हो जाएगी कि बच्चा किस दिव्यांग की श्रेणी क्या है बच्चे की। यहाँ से जिस कैटेगरी में दिव्यांग हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। चूँकि ये बच्चा दिव्यांग नहीं है तो हम इसको यस की जगह नो ही कर देते हैं, ये नो कर दिया। अब यहाँ पर कक्षा 7 का उत्तीर्ण ग्रेड अंक, कक्षा 7 में जो बच्चा जिस ग्रेड से उत्तीर्ण हुआ है यहाँ पर उस बच्चे की ग्रेड लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ स्टार बना हुआ है। बिना आधार नंबर के इस फॉर्म को हम सबमिट नहीं कर सकते। इसके बाद देखें यहाँ पर पिता का नाम लिखा हुआ है और पिता का व्यवसाय के आगे भी रेड कलर का निशान लगा हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यवसाय शिक्षा उसकी खुल जाएगी। तो पिता की जो भी शिक्षा हो उस शिक्षा को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद माता का व्यवसाय, जो भी माता का व्यवसाय हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गृहिणी है तो गृहकार या जो भी आप करती हैं उनकी माता को सिलेक्ट करते, माता का नाम यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद माता की शिक्षा कहाँ तक की इसमें जाएंगे और इस तरह की जो भी शिक्षा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और माता का व्यवसाय जो हो यहाँ पर आप माता का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेंगे। अब यदि पालक का मोबाइल नंबर है तो आप फिल कर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए क्योंकि इस पर स्टार, रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ है। अभिभावक की वार्षिक आय में स्टार लगा हुआ है तो ये आपको भरना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। इसमें इस तरह की आय डिस्प्ले होती है, 1 लाख या उससे कम, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख और 3 लाख से 3.5 लाख जो भी पालक की आय हो, वार्षिक आय, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर पता फिल कर दीजिए। पता फिल करने के बाद अब लास्ट में बच्चे को यहाँ पर फ़ोटो सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखें 3 MB का फ़ोटो होना चाहिए बच्चे का, 3 MB से ज़्यादा का होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मोबाइल की गैलरी में पहुंच जाएंगे। देखें हम बता भी देते हैं, ये मीडिया आ गया। ये कैमरे से यदि डायरेक्ट खींचना चाहते हैं बच्चे का फ़ोटो तो डायरेक्ट खींच लीजिए। यदि आपने पहले से खींचा हुआ है तो आप गैलरी में जाकर बच्चे का जो भी उसका पिक जहाँ पर है, फ़ोटो जहाँ पर है, वहाँ सर आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जो भी बच्चे का फ़ोटो हो यहाँ से फ़ोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोटो आ जाएंगे गैलरी के, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो यहाँ से आप फ़ोटो बच्चे का ले लीजिए। जो बच्चे का फ़ोटो, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे यदि ये फ़ोटो इसमें डालते हैं और आगे प्रोसेस हो जाते हैं। तो कुल मिला के साथियों ये पूरी प्रोसेस है। इसमें आधार नंबर कंपलसरी है, बच्चे का फ़ोटो कंपलसरी है और इसके बाद लास्ट में वेरीफाई एंड नॉमिनेटेड फॉर NMS रिटर्न एग्ज़ाम पे अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कक्षा 7 में, कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों का भरना है। और इसमें यदि किसी भी तरह की आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे आप अपनी परेशानी, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको लगती है सरल शब्दों में आप समझ पाए होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ज्ञानवर्धक टेक्निकल जानकारी लगातार आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करने के लिए आप नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो और इसके बाद बेल आइकन को दबाएंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और जब भी हम कोई जानकारी बनाएंगे आप तक एक मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो आपके जानकारी यदि आपके काम की हो तो आप देख सकते हैं और नहीं हो तो उसको पास कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दिखाई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम फिर आएंगे साथियों और भी नई जानकारी लेकर। अभी चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।